आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। आज भारी संख्या में भक्त शिव दरबार पहुंच रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाइन में लगकर श्रद्धालु बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शिवालय गूंज गया है। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भगवान शिव जी की पूजा के लिए भक्तों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तो देखिए, पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व की आज धूम है। मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ। भक्त अपनी श्रद्धा लेकर भगवान शिव के पास पहुंच रहे हैं आज। और देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही आप देखेंगे कि शिव मंदिरों में आज भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। हर हर महादेव के साथ पूरा शिवालय गूंज रहा है और सुबह से ही लगातार तांते लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। जो बड़े बड़े शिव मंदिर है, जहां पर हर साल भक्तों की लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कतारें लगाई गई हैं अलग अलग महिलाओं के और पुरुष के। तो देखिए, भारी संख्या में भक्त अब शिव दरबार में पहुंच रहे हैं। और महाशिवरात्रि के पर्व पर अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देखिए, आज मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले संदीप, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो इस समय लखनऊ के सबसे प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर में मौजूद है। मनकामेश्वर की देखिए मान्यता है कि जो भी भोलेनाथ के दर्शन करने यहाँ पर आता है, बिन मांगे ही उसकी सभी मुराद पूरी हो जाती है। आज अगर मंदिर की मैं तस्वीर देखिए आपको दिखाना चाहूँ, मैं अपने सहयोगी शुभम को बोलूँगा कि मेरे पीछे से वो तस्वीर दिखाए। यहाँ पर देखिए भक्तों का आज तांता लगा हुआ है। ये तो मंदिर का एंट्री पॉइंट है, लेकिन इसके बाहर का जो रास्ता है, मतलब यहाँ से लेके जो डालीबाग का पुल है वहां तक की लाइन लगी हुई है। महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। और यहाँ पर आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको भोलेनाथ के दर्शन कराने चाहूंगा कि आज किस तरीके से भोलेनाथ का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। यहाँ की महंत है दिव्या गिरी, वो इस समय आप देखिए सामने आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आज जो रौनक है, जो भक्तों का एक उत्साह है, वो देखते हुए बन रहा है। और आज देखिए भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। लाखों की संख्या में हर एक मंदिर पर आज भक्तों की भीड़ होती है। और अगर लखनऊ के हम प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पर भक्त हैं, कुछ यहाँ के सेवा दल, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कैसे मैनेज करते हैं इसको? सब बाबा की कृपा है और हमारी महाराज जी का आदेश के अनुसार हम लोग चलते हैं। जैसा जैसा वो बताती हैं उनके मैनेजमेंट के हिसाब से वैसे चलते हैं और सब एक लाइन से चलता रहता है। जो मान्यता आज के दिन खास तौर पर मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बहुत बड़ा दिन होता है हम लोग के लिए, माना जाए तो सबसे बड़ा दिन होता है इस विश्व का हम लोग के लिए। तो मैं सामने की ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महंत जी, एक मिनट के लिए आप यहाँ की जो महंत हैं दिव्या गिरी, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भोलेनाथ का जो आज का जो दिन होता है वो यहाँ के लोगों के लिए कितना खास होता है। और आप देखिए महंत दिव्या गिरी सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुबह सुबह सबसे पहले पूजा पाठ यही करती हैं। मैम, आज का जो दिन है एक उत्साह वाला दिन है, क्या कहना चाहेंगी? जी, क्योंकि आज तो पूरे भारतवर्ष के लिए पूरा शिव में है। खासकर जो शिव भक्त हैं वो आज की रात्रि से ही 4 पहर का वो व्रत उपवास या जो पूजन करते हैं।
वैसे तो नाम से स्पष्ट है महाशिवरात्रि, जो पूरे वर्ष में वैसे हर महीने एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है, परंतु जब फागुन का मास होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ती है, उस दिन हम लोग उसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। मान्यता अनुसार जब प्रलय के बाद में जो षष्ठी का प्रथम दिन होता है, मीन्स जो रात्रि है वो आज की रात्रि को मानते हैं, और जो प्रथम दिन होता है वो शिवरात्रि को हम लोग मानते हैं। इसलिए हर वर्ष ये मानते हैं कि पूरा प्रलय होता है, प्रलय के बाद में सृष्टि का प्रथम दिन होता है, और जो शिव जी इसका निर्माण करते हैं, तो उस अनुरूप हम लोग हर वर्ष उनको उपवास में भी याद करते हैं, उनका व्रत भी करते हैं, नाना प्रकार से उनको प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं कि जिस तरह वो इस पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, संहार भी करते हैं और निर्माता भी हैं। तीनों गुण उनके अंदर उपस्थित हैं। कहीं किंचित अगर हम लोग भी अगर उनका पूजन उपवास करते करते कोई ऐसा गुण हम लोग में समाहित हो जाए मनुष्य में, तो शायद हम मोक्ष तक प्राप्त कर लें। ये सभी की कामना रहती है, इसलिए वर्ष में बहुत अच्छे से इस व्रत को रखते हैं। मुहूर्त है महंत जी आज का, कहा जाता है कि ये शुभ मुहूर्त होता है, किस तरीके का मुहूर्त है, कब तक रहेगा, कैसे पूजा की जा सकती है? देखिए, वैसे तो आज रात्रि से मुहूर्त लग जाता है। जो लोग आज रात्रि में पूजन करे होंगे तो ठीक है, अगर उनसे छूट जाए तो वो भोर में कर सकते हैं 6 से 9 के बीच में। वो भी छूट जाए तो दोपहर में आप 12:30 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। अगर वो भी छूट जाता है तो फिर आज की रात्रि में भी कर सकते हैं, और कल की सुबह तक 7 बजे तक मुहूर्त रहता है। इसलिए हम लोग इसको 4 पहर की पूजा करते हैं। तो 4 पहर में अगर कोई भी समय मिलता है अनुकूल तो आप पूजन कर सकते हैं। और शिव जी के लिए चूंकि ये खास होता है कि उनको किसी प्रकार की विधि विधान की हमारे साथ आवश्यकता नहीं लगातार पड़ती और है। भी संवाददाता किसी बने हुए प्रकार के सहयोगी द्रव्यों विनीत के पास चलते हैं। विनीत, क्या कुछ वहां पर नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, भारी संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। विनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी विनीत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? तो चलिए रुक करते हैं आगे। आशीष, क्या कुछ वहां पर इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह से ही लगातार भक्त शिव मंदिर में आज पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धा को लेकर। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बात अगर काशी की करें तो काशी में इस पर्व का विशेष महत्व होता है और इसे विशेष अंदाज में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन के बाद से ही महाशिवरात्रि का जो पर्व है, लंबी लाइन यहाँ देखने को मिल रही है, और साथ ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की जो ये दक्ष मंदिर जो है वो ससुराल है, और यहीं से यहाँ से अगर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको बता दें कि लगभग सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, संवाददाता विनीत की तरफ रुक करते हैं। विनीत, क्या कुछ वहां पर इस वक्त आप नजारा देख पा रहे हैं? क्या श्रद्धालु कितने बजे से वहां मंदिर में पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि रात्रि 2:30 बजे जो बाबा की आरती हुई है, उसके बाद विशेष आरती के बाद जो श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए जो बाबा का जो कपाट है उसे खोल दिया गया है, और लगभग भोर से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। 5 गेट पर श्रद्धालुओं के भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनके बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई गई है। सुबह की अभी की अगर अपडेट आपको बताऊं तो लगभग कहा जा रहा है कि 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर दर्शन पूजन कर चुके हैं, और इस बार लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व काशी में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के बाद से ही जो महाशिवरात्रि के पर्व की जो झलक है वो काशी में दिखने लगती है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं बाबा का दर्शन पूजन करने के लिए। और इस बार लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बाकायदे मैटिंग की व्यवस्थाएं की गई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और उम्मीद जताई गई है कि लगभग 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। जी बिल्कुल, संवाददाता आशीष की तरफ रुक करते हैं। आशीष, क्या कुछ इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है भक्तों को रोकना इस वक्त। देखिए नंदिनी, आपको बता दूं महाशिवरात्रि का पर्व है, और
हरिद्वार के शिवालयों की अगर बात करें तो जो अन्य शिवालय है वहां भी सुबह से ही भक्तों की तादाद बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये दक्ष मंदिर है, दक्ष मंदिर पर सुबह भ्रम तो देखिए लगातार सुबह से ही भक्त शिव मंदिर में आज पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। लगातार शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है शिवालयों में और सुबह से ही आप शिव भक्तों के महादेव हर हर महादेव के जय घोष भी सुन सकते हैं। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है इस वक्त, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, और संवाददाता आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से आपने बताया प्रशासन पर वहां पर कड़ी सुरक्षा किए गए हैं, और क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लगातार भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा को लेकर? तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ये दक्ष मंदिर के साथ ही आपको बता दें, चाहे नीलेश्वर हो, बिल्केश्वर हो या दरिद्रभंजन हो, तिलभांडेश्वर हो या जो अन्य मंदिर हैं, सभी में सुरक्षा की पैनी नजर बनी हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा। वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं की तो सुबह भ्रम श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन मंदिरों में देखने को मिल रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी से मां गंगा का जल लेकर के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से दक्ष मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था और उसी को लेकर जो हरिद्वार के जो शिवालय हैं उनमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अगर आप मेरा पीछे देख सकते हैं आप कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की यहाँ पैनी नजर सुबह से ही बनी हुई है। जी बिल्कुल संदीप, जिस मंदिर पर आप हैं हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ मान्यताएं रही हैं? देखिए बिल्कुल नंदिनी, मैं लखनऊ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है प्रभु शिव का मनकामेश्वर मंदिर, यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए यहाँ की मान्यता ये है कि कोई भी शिव भक्त यहाँ पर आके सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करता है, उनको प्रसाद चढ़ाता है, की जो मनोकामना है वो अपने आप पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे जो देखिए हजारों शिव भक्तों की यहाँ पर लाइनें लगी हैं, वो ऐसे नहीं लगी। सुबह 5 बजे से शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे और लगभग ये कहा जा सकता है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर तक की यहाँ पर लाइनें हैं। दिव्यागिरी महंत जी भी हैं। महंत जी आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, ये जो इस मंदिर की मान्यता कहा जाता है कि सबसे प्राचीन यह मंदिर है, इसकी क्या मान्यता है? देखिए, नाम से स्पष्ट है कि मनकामेश्वर, जहाँ पे आपको अपने मन की कामनाएं, आपकी इच्छाएं, वो आपको बोलना न पड़े। और ऐसा कहते भी हैं कि जो हमारे पर्व होते हैं, चाहे शिवरात्रि है, सावन है या गजरी तीज है, या जो हमारे वर्ष के सोमवार पड़ते हैं या प्रदोष पड़ते हैं, उन दिनों में जो यहाँ पे आरती होती है, अगर आरती में आप उन इच्छाओं को मन में रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर के समय की बात करें, सुबह कितने बजे खुला है, कितने बजे तक खुला रहेगा, भक्त कब तक दर्शन कर सकेंगे? देखिए, सुबह 4 बजे पट खुल गया था, रात्रि के 12 बजे तक निरंतर दर्शन चलेंगे। सिर्फ इस बीच जो आरती का है वो 2 घंटे के लिए ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर से ही दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। की अपेक्षा आज हजारों भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या मंदिर की व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से होती हैं? कैसे ध्यान रखा जाता है? महिलाएं अलग, पुरुष अलग, कैसे दर्शन करते हैं? मुझे लगता है कि वर्षों से आते आते उनको एक आदत हो गई है कि किस लाइन में लगना है, कैसे दर्शन करना है, वो तो सब मैनेज कर लेते हैं। जी संदीप, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।